के बोले लीलाराम जी क्या भाई यो खड़ा खागड़ आगे बिड़ ले जो दमो तो कि नवीन जिंदल खागड़ ये खड़े तेरे सामने आकर के देख ले। अगर तेरे में दम है, अगर भाई तेरे में दम है तो आगे टक्कर ले ले, तेरे को दाल आटे के भाव का पता नहीं चलेगा। भाई हमारा तो सींग है नहीं, वो तो जहाज में चल रहे है। जब धरती पा होगा तो सारा देश बिड़ने तैयार खड़ा है यार। भाई इतना कोयला तो खागड़े खास है कि दिग्गज नवीन जिंदल चोर कब से देश में दिग्गज होने लगे। आमंत्रित करता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, कैथल में आए, कुरुक्षेत्र में आए, जहाँ पे अपने बयान दे के गए। भाइयों बहनों, ये कोयले को भी चोरी कर गए, ऐसे नेताओं से आज आपकी बर्बादी। उस बयान का स्पष्टीकरण दें, क्या उन्होंने झूठ बोला था या उन्होंने सच बोला था? सच बोला था तो जेल के अंदर क्यों नहीं गए? अबे चौटाला दिग्गज है क्या, जिन्होंने बीजेपी को अभी राज्यसभा के चुनाव में वोट दी, जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के चुनाव में बीजेपी को वोट दी, तो बीजेपी के साथ ही है ना वो। तो बीजेपी से तो इस देश का किसान नफरत करता है। तो सियासत के दिग्गज धुरंधर कद्दावर नेता अक्सर हमारे कैमरे पर आते हैं और वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो कुरुक्षेत्र लोकसभा को हॉट सीट बना चुके हैं। यहाँ पर दिग्गज धुरंधर कद्दावर नेता सामने हैं, चाहे नवीन जिंदल हो, चाहे इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता हो, चाहे इनेलो से अभय चौटाला हो। हमारे साथ सुशील गुप्ता जी मौजूद है। क्या कुछ वो सियासी गतिविधियां रहने वाली है और वो कौन सी रणनीति है जिसको लेकर जो निशाना है वो सीधा साधने वाले हैं और किस तरीके से सियासी दावपेच खेले जाएंगे, सीधे इन्हीं सी बातचीत कर लेते हैं। आपने कहा कि दिग्गज नवीन जिंदल जी चोर कब से देश में दिग्गज होने लगे? तो भाजपा वाले कहते हैं कि दिग्गज नेता भाजपा वाले के वॉशिंग मशीन में ऐसे ऐसे चोर दिग्गज हो जाते हैं जी, जो 187 करोड़ रुपए का कोयला खा जाते हैं जी तो उनको आप दिग्गज बोलते हैं क्या? जी। अभय चौटाला दिग्गज, अभय चौटाला दिग्गज है क्या, जिन्होंने बीजेपी को अभी राज्यसभा के चुनाव में वोट दी, जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के चुनाव में बीजेपी को वोट दी, तो बीजेपी के साथ ही है ना वो। तो बीजेपी से तो इस देश का किसान नफरत करता है। वो कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं और किसानों को लेकर ही इस मैदान में। चलो वो कहते हैं कि वो अपना धरातल खो चुके हैं, कोई विशेष बात नहीं है। तो नवीन जिंदल गायब नजर आ रहे हैं काफी समय से और चुनावी देखो नवीन जिंदल हवाई जहाज में चलता है, हम जमीन पे चलते हैं, उसको वोट की जरूरत नहीं है। उनकी 400 पार का नारा है, हमें तो वोट की जरूरत है। मैं तो घर घर जा रहा हूँ, नवीन जिंदल तो घर घर नहीं जा रहा है, नवीन जिंदल तो गाँव गाँव नहीं जा रहा। मैं तो कम से कम 400 गाँव के अंदर जा चुका हूँ, मैं हर घर को टच कर रहा हूँ। नवीन जिंदल को तो जहाज में बैठ के मिल जाएगी वोट, ऊपर से कोई सेटिंग कर लेंगे। सावित्री जिंदल जी मैदान में हैं, 2-4 कार्यक्रम उन्होंने किए हैं। देखिए सावित्री जिंदल जी बड़ी सीनियर महिला है जी, मैं उनके विषय में कुछ नहीं बोलूंगा जी, परंतु मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या आपने झूठ बोला था वो कोयला चोर है, या उन्होंने देश के 186 करोड़ रुपए जमा करा दिए, अब वो ईमानदार हो गए? तो सियासी दावपेच मैं आमंत्रित करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, कैथल में आए, कुरुक्षेत्र में आए, जहां पे अपने बयान दे के गए थे, उस बयान का स्पष्टीकरण दें। क्या उन्होंने झूठ बोला था या उन्होंने सच बोला था? सच बोला था तो जेल के अंदर क्यों नहीं गए? सच बोला था तो 186 करोड़ रुपए देश के जमा क्यों नहीं हुए? झूठ बोला था तो झूठ बोलना कब बंद करेंगे? कैथल के विधायक ने कहा कि ये आपका नाम लेते हुए कहा कि मैं उस साथी को कहना चाहता हूं कि ये बैठा नवीन जिंदल खागड़ आके भिड़ ले। भाई इतना कोयला तो खागड़े खास है, आम बैल के बुलंद के गाय के बस की बात तो है नहीं, खागड़ है वो भी काला। कोयला तो जानवर भी नहीं खाते। वो क्या रहा इनका विधायक रहा खागड़ खा गया, वो तो इनका विधायक बताओगा। और सुन, जब मोदी कह रहा खा गया तो मोदी झूठ बोलेगा कि इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री है, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसका प्रधानमंत्री है, वो कह रहा खा गया तो हम तो कह रहे हैं खा गया भाई। मोदी कहते नहीं खाए थे, मैं झूठ बोलूं था। लीलाराम जी के चैलेंज पे क्या कहना चाहेंगे? के बोले लीलाराम जी क्या भाई यो खड़ा खागड़ आगे बिड़ ले जो दमो तो हमारा तो सींग है नहीं, वो तो जहाज में चल रहे है। जब धरती पा होगा तो सारा देश बिड़ने तैयार खड़ा है। अभी तो कासो का चाल, उसने तो वोट चाहिए नहीं, उनके तो 400 पार की सेटिंग है वहां बैठ के।
जनता की वोट तो नहीं फिर इस चाहिए। सेटिंग से कैसे लड़ पाएंगे सुशील गुप्ता, जो मशीनों की बात आप कहते हैं और तमाम देखो सुशील गुप्ता तो भाई सेटिंग के नाम की वोट अलग मांगे हैं और अपने नाम के अलग मांगे हैं। 20 वोट हर आदमी से मैं बात मांगता हूँ सेटिंग के नाम की, अरे 1 वोट मांगता हूँ अपने नाम की। 21 वोट हर आदमी तैयारी कर रहा है, गांव से, गुआंढ से, अड़ोस से, पड़ोस से, रिश्तेदारों से हाथ जोड़ जोड़ कर मांगा, सारे सेटिंग फेल हो जाएंगे। तो बड़े स्टार चेहरे भी सामने आ सकते हैं। अरे ये सारे स्टार हैं, आम आदमी पार्टी में आम आदमी स्टार हुआ है। अरे इनके तो हीरोइन भी आएंगे, हीरो भी आएंगे, इनके तो पैसे कमी नहीं है। हमारे तो भाई गांव के बच्चे हीरो हैं और गांव की बेटियां हीरोइन है, वो इन मजा चखा देंगे। तो चलिए, तो फिलहाल डॉक्टर सुशील गुप्ता चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए निकल चुके हैं। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा।